पिछले सीजन आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, इसका अच्छा मापदंड होता है खिलाड़ियों की रिलीज लिस्ट देख लेना। और आरसीबी और गुजरात टाइटंस की रिलीज लिस्ट आपको शायद यही कहानी बताती है कि टीमों ने बहुत अच्छा किया है और अपनी कोर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आरसीबी ने जहां पर 6 ही खिलाड़ी रिलीज किए हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के पास मात्र 5 स्लॉट है, जिसमें 4 विदेशी उन्हें टारगेट करने हैं। आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टन को जाने दिया है, तो आखिर उनकी रिप्लेसमेंट को टीम को किस खिलाड़ी को ढूंढना चाहिए, स्पेशली विद देयर लिमिटेड पर्स। तो वहीं पर गुजरात टाइटंस आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। शुरुआत करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से। जी हाँ, एक बार फिर से सभी आरसीबी के फैंस खुश हो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, जिन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 6 खिलाड़ी रिलीज किए हैं, और ये देखकर मैं शॉक हो गया। मतलब आरसीबी जैसी टीमें हम कहां उम्मीद करते थे कि इतनी अच्छी इनकी टीम कोर तैयार करेगी कि आप रिलीज ही नहीं करना चाहते, आप ऑक्शन में जाकर कुछ करोगे ही नहीं। आमतौर पर तो हम आरसीबी से हैवी काम एक्सपेक्ट करते थे, पर वो सब भैया बीती बातें थी। अब आरसीबी वो वाली आरसीबी नहीं है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। 6 खिलाड़ी इन्होंने रिलीज किए हैं, जिसमें नजर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एनगिडी, मयंक अग्रवाल, मनोज भांदगे, स्वास्तिक चिकारा एंड मोहित राठी। सबसे शॉकिंग नाम की बात करूं तो मेरे ख्याल से वो स्वास्तिक चिकारा ही है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन का हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर्स की बात करें तो 16.40 करोड़ की इनके पास पर्स है और स्लॉट खाली है 8, जिसमें से 2 विदेशी ये टीम टारगेट कर सकती है। अब टीम ऑक्शन में जाकर किसको टारगेट करेगी, इसको समझने के 2 बहुत बेहतर मापदंड होते हैं। पहले आप टीम के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देख लीजिए और फिर उनकी पॉसिबल 12 बना लीजिए। रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आरसीबी की देखकर ये बात समझ में आती है कि ज्यादा काम नहीं करना। मे बी लियाम लिविंगस्टन की रिप्लेसमेंट चाहिए, एक बैकअप पेसर चाहिए। मयंक अग्रवाल को जाने दिया तो वहां पर कुछ काम करना रहेगा, बाकी तो आपके बैकअप खिलाड़ी ही थे। और जब आप इनकी पॉसिबल 12 बनाओगे तो वो कहानी और बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यार इनकी टीम ही तैयार हो जाती है। ऑक्शन में अगर ये ना जाए ना, तो भी ये आपको आईपीएल 2026 में अच्छा क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास हैं फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार एज कैप्टन, रंजितेश शर्मा एज विकेट कीपर, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल एंड जॉर्ज हेजलगॉड है इनके पास। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप सुयश शर्मा को कंसीडर कर सकते हो। अब यार यहां पर ना जो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, पता है वो क्या है? वो इनकी प्लेइंग 12 है ही नहीं, वो तो मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे लिए यश दयाल का रिटेन होना। मुझे पता है कि आप कहोगे कि यार उत्कर्ष भाई, समवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर मैं कहता हूं कि क्या आपको पता है कि उनके ऊपर किस तरीके के चार्जेस लगे हैं? यश दयाल को आरसीबी को शुड हैव रिलीज्ड हिम। मैं एक लाइन में ये चीज कहता हूं और मैं अपना ओपिनियन नहीं चेंज कर रहा। आप कितना भी इस चीज को काउंटर करने की कोशिश करो, आप एक फैन के तौर पर काउंटर कर सकते हो, पर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट करना है, लोग यही बोलेंगे ना कि टफ टाइम है यार उत्कर्ष भाई, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अगर आपको सपोर्ट करना है ना, तो उसके बहुत से तरीके होते हैं। आप उनके लिए एक अच्छा लॉयर हायर करते, आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करते कि जाओ भाई तुम खुद को निर्दोष साबित करो, और उसके बाद डेफिनेटली हम तुम्हें अपनी टीम में लेंगे, इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे। पर जिस तरीके के सीरियस केसेस उनके ऊपर लगे हैं, उसके बाद रिटेन कर लेना, ये बहुत गलत मैसेज देता है यार। इसको मतलब आई कैन नेवर डिफेंड इट इन माई ओपिनियन। मैं कभी डिफेंड नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये बहुत गलत किया है इस टीम ने। उसके अलावा इस टीम ने जो टीम बनाई है उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि सब कुछ बहुत सही है। अब देखो यहाँ से की पॉइंट साफ निकल कर आता है कि ऑलरेडी इस टीम के पास अपना कोर है, ऑलरेडी स्टार्टिंग 11, स्टार्टिंग 12 है, 4 ओवरसीज स्लॉट इनके फिल हैं भाई। मतलब फिल सॉल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जॉर्ज हेजलवुड, एनी डे इनकी प्लेइंग 12 का हिस्सा होना चाहिए। तो शायद इनको सिर्फ अपने बैकअप की ही तलाश है कि अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हैं, फेल करते हैं, सीजन अच्छा नहीं जाता है, तो फिर हमारे पास बैकअप क्या है। और इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों कि इस टीम के जो प्राइमरी टारगेट एरिया होंगे वो होगा एक तो बैकअप ऑफ हेजलवुड, एक ओवरसीज पेसर आपको चाहिए, क्योंकि हेजलवुड आपको पता होना चाहिए कि वो एशेस खेलेंगे, फिर T20 विश्व कप खेलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आईपीएल है। उनकी फिटनेस आपके लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है, या फिर उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपसे कह सकता है आपको बैकअप ऑफ यश दयाल चाहिए ही चाहिए। मतलब पहली बात तो आपने दयाल रख लिया है, शायद आपको ये दया दिखानी ही नहीं चाहिए थी, पर अब अगर रख लिया है तो वो आपको पता होना चाहिए कि कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आईपीएल 2025 के बाद नहीं खेले हैं। यूपी T20 लीग ने तो उन्हें बैन कर दिया था, और सोचो आप अपनी टीम में रख रहे हो, तो इसी से बहुत बड़ी एक मतलब आयरनी यहाँ पर देखने को मिलती है। पर डेफिनेटली अगर वो खेलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खेलते हैं तो एक बैकअप चाहिए। एक स्पिन ऑलराउंडर की तरफ ये टीम देखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने लियाम लिविंगस्टन जाने दिया है। एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो एक क्वालिटी स्पिनर भी देखा जा सकता है, क्योंकि श्रेयस है, पर आप एक आधा बैकअप और अच्छे देख सकते हो। मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर बैटर की तरफ ये टीम देखेगी, क्योंकि मयंक अग्रवाल हैज बीन रिलीज्ड एंड सो डज स्वास्तिक चिकारा। और चिकारा के बारे में तो मुझे लगता है वो बंदा भी सोचता होगा कि साला समझ नहीं आ रहा है, हमें विराट भाई ने जाने दिया या फिर आरसीबी ने। ज्यादा बुरा किया किसने है, क्योंकि विराट भाई के इतने साथ थे, इतना सपोर्ट करते थे, और अगले ही सीजन उन्होंने बोला कि चल भाई टाटा गुड बाय। टारगेट एरिया समझ लिया है, टारगेट खिलाड़ियों की बात करते हैं। हेजलवुड का बैकअप कौन होगा? देखो मुझे लगता है टीम पथिराना की तरफ इंटरेस्टेड हो सकती है, पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि 16.4 करोड़ ही है आपके पास, आपको स्लॉट फिल करने हैं थोड़े बहुत। लॉजिकली मुझे लगता है बेस्ट बैकअप इनके हो सकते हैं जैकब डफी, हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिसेंटली राइज इन फॉर्म है,
हाई डिमांड है एक्चुअली इस 2026 ऑक्शन में। टॉल गेंदबाज हैं, हिट द डेक गेंदबाज हैं, तो काफ़ी अच्छी असिस्टेंट उनको मिलेगी। और अगर आप उन्हें भी नहीं पा पाते हो क्योंकि उनकी भी डिमांड ज़्यादा है पर आपके पास लिमिटेड है, तो समवन लाइक जेराल्ड क्वेट्जिया एंड रीसे टोपली में भी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम का पार्ट रह चुके हैं रीसे टोपली, हे हैज़ डन वेल विथ योर टीम, पर थोड़े से इंजरी प्रोन है। तो वही बात है कि हेजलवुड जब तक खेलेंगे, नहीं तो आप उन्हें 2-4 मैचेस खिला सकते हो। लेफ्ट आर्म पेसर है वो एक अलग चीज़ है, बट आई थिंक ही इज़ अ गुड ऑप्शन। या तो फिर ये टीम थोड़ा सा इंडियन ऑप्शन की तरफ देखना है तो सिमरजीत सिंह कुड बी अ गुड ऑप्शन। मतलब अगर आप हिट द डेक गेंदबाज, मैं थोड़े से वैसे खिलाड़ी रखने की कोशिश कर रहा हूं जो जॉस हेजलवुड की तरह ही गेंदबाजी करें, थोड़े से हिट द डेक गेंदबाज, वो जो सीम से अच्छे से डाले, एक अच्छी हाइट से डाला करें, वो खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास बेसिकली आरसीबी कर सकती है। एंड दीज आर सम रियली गुड नेम्स। सयाल के बैकअप की बात करूं तो डेफिनेटली देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन आकाश मदवाल, एंड आकाश मदवाल हैज बीन रिलीज्ड। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, पर मुझे लगता है कि अब अगर रिलीज हो गए हैं तो दूसरी टीमें ये अपॉर्चुनिटी उठा सकती हैं। हालांकि दोस्तों अगेन, अगर आपके पास उतनी पर्स नहीं है या उतने खिलाड़ी आपको नहीं मिलते हैं तो आप साकरिया या फिर नागरकोटी जैसे खिलाड़ियों को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बैकअप ही चाहिए। अगर आप दयाल को लेकर श्योर नहीं होते तो मुझे लगता है कि आप रिटेन भी ना करते। अगर आप शायद रिटेन कर रहे हो तो शायद आप उनको लेकर श्योर हो तो फिर वो खेलेंगे, और अगर वो खेलेंगे तो फिर शायद ज़्यादा आपको बैकअप की जरूरत ना पड़े। 2-4 मैचेस के लिए आप खिलाड़ी रख सकते हो। और उसके बाद अब आते हैं ऑलराउंडर को लेकर। और अगर एक क्वालिटी ऑलराउंडर की बात करें, क्योंकि लिविंगस्टन आपके पास नहीं है, तो क्या आप उतना ज़्यादा बैकअप को लेकर डेस्परेट होगे? देखो मुझे तो लगता है कि नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग 12 की बात करो तो आपके पास ऑलरेडी रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड है। अब ये दोनों तूफान डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड लेकर आते हैं। और अगर मैं मान लेता हूं कि ये नहीं भी चलते हैं और या फिर आपको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो मुझे लगता है कि उससे भी बेटर यह है कि ऑलरेडी लिविंगस्टन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास जैकॉब बेथल है, तो शायद वहां पर ये टीम ज़्यादा डेस्परेट नहीं होने वाली है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मैक्सी की होम कमिंग हो जाए, मतलब 4.2 करोड़ समथिंग में थे, पंजाब ने जाने दिया है, तो अगर उससे सस्ते में मिलते हैं तो आरसीबी डेफिनेटली माइंड नहीं करेगी। या फिर लिविंगस्टन को भी मे बी बाई बैक कर सकते हैं सस्ते दामों में। या फिर मुझे लगता है कि अगर एक प्योर बैटर भी आपको टारगेट करना है, इज दैट इवन अ कंसिडरेशन? क्योंकि ऑलराउंडर हैं आपके पास, है ना, वो चीज़ है, आपको कोई ऐसा इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। कृणाल पांड्या है आपके पास जो स्पिन का ऑप्शन स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर देंगे, एक प्रीमियर स्पिनर है आपके पास। सो इफ यू वांट जस्ट अ प्योर बैटर, यू कैन इवन टारगेट डेविड मिलर, मतलब किलर मिलर जैसा खिलाड़ी भी आप टारगेट कर सकते हो। तो वो ऑप्शन बहुत खुला है आरसीबी के पास, क्योंकि उस तरीके का स्क्वाड, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड इस टीम ने बना रखा है। एंड अब मुझे लगता है जो ये टीम सबसे प्राइमरी टारगेट कर सकती है वो हो सकता है एक क्वालिटी स्पिनर, क्योंकि आपके पास सुयश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, उसके बाद आपके पास बैकअप में ऑप्शंस जरूर हैं, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, बट उतने रिलायबल ऑप्शंस नहीं है। तो शायद एक प्राइमरी स्पिनर की भाई ये ना हमारे पास है, अगर सुयश ने परफॉर्म नहीं किया तो वी कैन डायरेक्टली स्वैप। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा टारगेट इस टीम का ऑप्शन में जाते हुए होगा। तो वहां पर आप इस बार ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कर्ण की तरफ देख सकते हो, राहुल चहर, बिश्नोई की तरफ देख सकते हो, या फिर थोड़ा सा स्काउट वालों से कहो कि थोड़ी सी मेहनत करें, स्काउटिंग करके ले आए डोमेस्टिक से कोई तगड़ा रॉ टैलेंट। दैट कुड बी एन ऑप्शन जो आरसीबी मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगी। एंड देन लास्ट में ये टीम एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी देख सकती है, क्योंकि मयंक अग्रवाल आपने रिलीज कर दिया है। हालांकि उतना ज्यादा डेस्परेट नहीं होगे, यू ऑलरेडी हैव देवदत्त पाडिक्कल, बट एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रीफर कर सकती है टॉप ऑर्डर में। और मुझे लगता है कि स्काउटिंग की बात है तो थोड़ी बहुत तो हम भी कर लेते हैं। एक यंग टैलेंट जिसको मैंने परखा है वो हो सकते हैं साहिल परख, यंग टैलेंटेड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। इनफैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा सा स्पिन ऑप्शन भी आपको ला कर देते हैं, स्पिन का विकल्प भी ये देंगे। और मैंने देखा एमपीएल 2025 में इन्होंने खेला था एंड ही हैड अ रियली गुड स्टैट, 9 पारियों में 202 रन, 177 का स्ट्राइक रेट था। तो थोड़ा सा अगर यंग टैलेंट की तरफ इन्वेस्ट करना है तो हो सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली फिर वो वेंकटेश अय्यर, वो नाम जो सब इमेजिन कर रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एट नंबर 3, इफ नॉट पार्टिकल देन हु, तो वेंकटेश अय्यर तो हो सकते हैं, पर क्या वो आपको बजट में मिलेंगे? दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन फॉर आरसीबी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे प्राइमरी टारगेट तो एक स्पिनर और एक टॉप ऑर्डर का वो जो बैकअप बल्लेबाज है वही होने वाला है। बाकी हो सकते हैं महिपाल लोमरोर भी, आई मीन उनकी भी घर वापसी हो सकती है, पहले भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मैं उनको शायद फिर से टारगेट ना करें, क्योंकि अगर करना ही होता तो शायद फिर रिलीज ही ना करते, या फिर हो सकता है कि बेहतर विकल्प की तरफ ढूंढ रहे हैं और अगर नहीं मिलता है तो मयंक को वापस घर बुला लेंगे। पर ओवरऑल अगर मुझे आप आरसीबी की बात करोगे तो अगेन कोई ज्यादा कुछ इस टीम के पास कंसर्न नहीं है, सिर्फ बैकअप्स ही टारगेट करने हैं। ज्यादा प्राइमरी फोकस इनका एक स्पिनर और एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पर होना चाहिए। और अगर रही बात हेजलवुड के बैकअप की, तो मतलब आप चाहते तो हो, हालांकि आपके पास वैसे तो आई थिंक नुआन थुसारा हैं, बट इज ही दैट, मतलब कहते हैं ना प्रॉमिसिंग, क्या आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हो? तो वहां पर शायद आप एक बैकअप ढूंढ सकते हो। बाकी उसके अलावा तो दिस टीम इज ऑल सेट। और अगर यश दयाल का बैकअप नहीं भी है तो राशिक दरसलाम आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल है। सो आरसीबी वालों, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया है। बाकी आपको ज्यादा कुछ ऑप्शन में करना नहीं है, आप बस यहाँ काम में मेहनत करो, लाइक करके सब्सक्राइब करो भाई, बहुत मेहनत लगती है इतनी सारी रिसर्च करने में। और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की। आवा ने जो खिलाड़ी जावा दे किए हैं वो हैं शर्फेन रदरफोर्ड, जिनको एमआई को ट्रेड कर दिया। क्यों किया मुझे नहीं पता, पर कर
दिया भाई। दर्शन शनका को जाने दिया, क्वेट्जी जाने दिया, करीम जन्नत, कुलवंत खजरोलिया, महिपाल लोमरोर। अब लोमरोर गए हैं, ये आरसीबी में जा सकते हैं, पर जीटी में कौन आ सकता है? लुक द पॉइंट हियर इज दैट कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आपने जाने दिए हैं, एक्चुअली विदेशी ही जाने दिए हैं। 5 स्लॉट आपके पास खाली है, जिसमें से 4 ओवरसीज है। तो गुजरात जो खरीदेगी वो सिर्फ विदेशी होने वाले हैं, मतलब इनको भारतीयों की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहे हैं कि हमारे पास भारतीय बहुत है, थोड़ा सा विदेशियों से इश्क लड़ाएंगे, और मिनी ऑक्शन आमतौर पर वो विदेशी खिलाड़ियों का ही होता है। देखो पर्स इनके पास 12.90 करोड़ है। नाउ दैट इज द थिंग, क्योंकि तीसरी सबसे लोएस्ट पर्स है और जो पहली है वो तो सिर्फ 2 करोड़ में, वो पर्स है ही नहीं। वो तो मैं कहता हूँ कि छोटी वाली वो बटुई है। तो इसके लिए गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो प्लेइंग 12 क्या कहती है? प्लेइंग 12 आपसे ये कहती है कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि इनके पास है गिल, साई सुदर्शन, बटलर एट 3, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर खेलने वाले हैं। ये सुनने में आया है, वरना वो सीएसके में खेल रहे होते, तो फिर उनके लिए एक बड़ा रोल है। मुझे तो लगता है कि बड़ा रोल जीटी देगी ग्लेन फिलिप्स को भी, क्योंकि मतलब रिलीज कर देते यार, अगर इनके पास इनके लिए कोई रोल नहीं होता ना तो रिलीज कर देते। तो नंबर 5 पर वो जो इस टीम के लिए थोड़ा सा लूप होल क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स वहां पर कंप्लीटली फिट बैठेंगे। पिछले सीजन आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे। शाहरुख खान है, तेवटिया है, राशिद खान है, आर साई किशोर हैं, कगिसो रबाडा हैं, एंड मोहम्मद सिराज है, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं। तो साई किशोर को भी मैंने एड ऑन करने की कोशिश की है, क्योंकि टीम ने उनको भी नहीं जाने दिया। आई मीन दे हैव वॉशिंगटन, साई किशोर एंड जयंत इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मुझे लगता है कि उनमें से किसी को ना जाने देना, मतलब आप कुछ ना कुछ तो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पर मैंने एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि गुजरात एक्चुअली में शरफीन को जाने देगी। हाल फिलहाल में इंटरनेशनल फॉर्म डिक्लाइन थी, बट ही वॉज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग गुड फॉर यू। वो जो इन्फोर्सर का काम आपको चाहिए था वो कर रहे थे। पर चलो जाने दिया, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? अब देखिए, आपने शरफीन को जाने दिया, इसका मतलब यह है कि यू डेफिनेटली नीड अ गुड ओवरसीज फिनिशर, उसकी आपको नीड पड़ने वाली है। एक बैकअप पेसर की तरफ मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपके पास मतलब आई मीन रबाडा एंड ऑल हैं, बट थोड़ा सा फॉर्म एंड ऑल उनके लिए थोड़ी सी कंसर्न रहते हैं। इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग कि क्या आप रबाडा को इवन रिलीज कर सकते हो। रिलीजेस इस टीम ने बहुत संकोच कर करके किए हैं, तो आई थिंक वहां पर एक ऑप्शन ये देखेंगे। एक ऑलराउंडर की तरफ ये टीम देखने वाली है, क्योंकि मतलब वही बात है ना कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप वो ग्लेन फिलिप्स पर भी भरोसा नहीं दिखा रहे हो, तो नंबर 5 एंड मतलब 6 के आसपास यू कैन लुक फॉर वन ऑलराउंडर। एंड उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ज़्यादा इस टीम को ज़रूरत है। दे आर ऑल सेट, क्योंकि ओवरसीज ऑप्शंस पर ज़्यादा टेम्प्टेड होना इनका लाजमी है, क्योंकि वही आपके पास स्लॉट खाली है। बाकी उसके अलावा दे आर डेफिनेटली मोस्ट सॉर्टेड टीम इन गोइंग इनटू द ऑक्शन। अब कौन कौन से खिलाड़ी ये टारगेट कर सकते हैं? देखो, अगर ओवरसीज फिनिशर की बात है तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर डेविड मिलर। मतलब मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन लगता है कि शायद सरफिन रिलीज हुए हों। क्या इस टीम को पता था कि मिलर आने वाले हैं ऑक्शन में, एंड वी कुड एक्चुअली लुक फॉर हिम। अब मेरे लिए कंसर्न ये है कि 12.9 करोड़ में मैं कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं फेंक सकता, कोई लॉजिक नहीं है। आपको भी पता है कि जीटी कोई बड़ा नाम टारगेट नहीं कर पाने वाली है, बट मुझे लगता है कि शायद अपनी 70 से 80% भी पैसे ये मिलर के पीछे लगा सकते हैं, अगर इन्हें ट्रस्ट है कि हमारी बाकी यूनिट परफॉर्म करके देगी। बट अगर मिलर नहीं मिलते हैं तो जैसा मैंने कहा था कि एक गुड ओवरसीज फिनिशर आपको चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो मे बी एक ऑलराउंडर की तरफ भी आप देखोगे, डेफिनेटली ओवरसीज ऑप्शन ही एक्सप्लोर करोगे। इतने स्लॉट आपके पास खाली हैं, तो मुझे लगता है कि यू कैन ऑल्सो लुक फॉर समवन लाइक ग्लेन मैक्सवेल। आई मीन आप उनकी तरफ देख सकते हो, लियाम लिविंगस्टन की तरफ देख सकते हो, रोटेट कर सकते हो आप फिर वो ऑप्शंस में कि ग्लेन फिलिप्स भी खेल सकते हैं, मैक्सवेल भी खेल सकते हैं। इफ़ यू गॉट द मिलर देन दैट इज पिक्चर परफेक्ट। तो वो वाली चीज़ है कि टीम के पास वो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। बाकी उसके अलावा अगर रही बात यहाँ पर एक बैकअप पेसर को लेकर, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दे कैन लुक फॉर समवन लाइक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन और इवन मैट हेनरी। स्पेंसर जॉनसन के साथ एक वो एडवांटेज रहेगा, एक अच्छी हाइट के साथ आते हैं। मैट हेनरी हैज़ बीन रियली वेरी गुड। मुझे लगता है लास्ट टाइम आई थिंक मैंने लखनऊ के साथ देखा था और वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बिफोर ही अल्टीमेटली गॉट इंजर्ड एंड रूल्ड आउट। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे टेम्प्टेड ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ टीमें नज़र बनाएंगी। ऑब्वियसली देन जैकॉब एंड ऑल, मतलब डफी एंड ऑल उनकी तरफ तो जाएंगी, पर वही बात है कि पर्स नहीं है तो मैं कोई बहुत बड़े बड़े नाम इस टीम के लिए नहीं थ्रो करना चाहता, और ज़्यादा इनके पास स्लॉट है भी नहीं। यही कुछ 2-4 जगह हैं जहां पर इस टीम को काम करना है। मुझे लगता है इस टीम का जो सबसे बड़ा प्राइमरी टारगेट होगा वो वही होगा, एक प्रॉपर फिनिशर जो मिडिल ऑर्डर में आपको फिनिशर दे। बाकी तो एक बैकअप चाहिए आपको ओवरसीज पेसर का, और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और आपको चाहिए। यू आर कंप्लीटली सेट। जो मेन टारगेट है वो शायद डेविड मिलर, मैक्सवेल, लिविंगस्टन इन्हीं की तरफ हो सकता है। और स्पेशली अगर आप डेविड मिलर की बात करोगे तो भाई 2022 से 2024 के बीच आई थिंक खेला था इन्होंने जीटी के लिए, और 950 रन बनाए थे 145 के स्ट्राइक रेट से। तो डेफिनेटली ही हैज़ डन वंडर्स फॉर गुजरात, और कोई रीज़न नहीं था कि वो उन्हें जाने देते। अब मौका मिल रहा है वापस आने का, तो लेकर डेफिनेटली आ सकते हैं। खैर, ये रहा आरसीबी और गुजरात टाइटंस को लेकर मेरा आईपीएल 2026 ऑक्शन प्लान। आपके अपना विचार क्या है? आप अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताओ, किसे टारगेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ओपिनियन मेरा सही लगा, क्या आपको सही नहीं लगा?
भैया भैया खुलकर बातचीत होगी कमेंट सेक्शन में, तभी तो थोड़ा सा और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, टीम और बेटर प्रिपेयर हो पाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं 2 और टीमों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।